जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत में यूरोपियनों का आगमन, अर्थात यूँ कहूँ तो समझ लीजिए कि गुलामी का स्टार्टिंग ओरिजिन से हो गया, जब यूरोपियन सब वहाँ से आया व्यापार करने के लिए, ठीक ना। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली में कौन था? तो वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया और यहाँ आने पर कालीकट जो था वहाँ के जो राजा जमूरीन थे उसका वेलकम किया, स्वागत किया, व्यापार करके ले गया, 60 गुना मुनाफा कमाया, सब भाड़ा उड़ा दे करके, समझे। तो आज के हम लोग वीडियो में इसी सबसे रिलेटेड मतलब कि एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए, आप अगर पहले से पढ़े होंगे तो अब तो आप आगे आगे बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1486 में किसने? 1486 में आशा अंतरिप, जो साउथ अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, ठीक ना, वहां आशा अंतरिप पहुंचा तथा उस जगह को तूफानी अंतरिप नाम दे दिया। जानते हैं कौन? बार्थोलोम्यू डियाज था। बार्थोलोम्यू डियाज नामक जो व्यक्ति था वो साउथ अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरिप पर पहुंचा। कब? 1486 ईस्वी में। ओके। ओकरा बाद भारत की बात अगर कहा जाए तो 17 मई 1498 ईस्वी को, 17 मई, ठीक ना, 1498 ईस्वी को पुर्तगाल देश का रहने वाला एक यात्री था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से होते हुए भारत किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, ठीक ना। कालीकट के बंदरगाह पर किसने वास्को डी गामा का वेलकम किया, स्वागत किया? तो वो व्यक्ति था जमोरीन। वो कालीकट वहाँ का जमोरीन राजा था, वही क्या किया कि वास्को डी गामा का वेलकम किया, स्वागत किया और व्यापार करने के लिए भी, समझ रहे हैं ना। तो यही सब के तो देखा देखी पड़ी गया छोटा सब गोरका सब, ठीक ना। धीरे धीरे आकर के समझ लीजिए कि क्या करने लगा। पहले व्यापार करना शुरू किया, व्यापार करने के बाद शोषण करना शुरू किया, शोषण करने के बाद राजा को लड़ा करके उस पर विजय प्राप्त किया। उसके बाद 200 वर्षों तक गर्दा उड़ा करके शासन किया, पूरा भारत के सोने की चिड़िया को लूटपाट करके लेके चला गया। बात समझे। और बाद में तो 20वीं शताब्दी आया, तब तो क्या हुआ, लोग एक्टिव हुआ, जागा, है ना। चलिए तो आइए देखते हैं आगे देखेंगे। 1503 ईस्वी में, 1498 था, 9900 और 3 माने 5 वर्ष बाद पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ स्थापित किया? अपना पहला दुर्ग यानी किला बनाया, जानते हैं कहाँ? कोचीन में। कहाँ? कोचीन में पढ़ाई होता है, वहाँ नहीं, कोचीन जगह है। पुर्तगालियों ने अपना दूसरा दुर्ग 1505 ईस्वी में, 3 में एगो बना लिया दुर्ग और 1505 में एगो बनाया। कहाँ? कन्नूर में। पहले का कोचीन में, दूसरा कन्नूर में। अब 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र में के संयुक्त बेरे को पराजित कर दिया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा क्या किया था कि गुजरात तथा मिस्र के जो संयुक्त बेरा था उस बेरा को क्या किया था? पराजित कर दिया था, यानी हरा दिया। अल्बुकर्क कब भारत में आया? तो अल्बुकर्क जो था वो 1503 ईस्वी में भारत में आया था, ठीक ना। अल्बुकर्क कब पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ था? तो 1509 में। 1503 में आया था भारत, तो 1509 में वहां पुर्तगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से कब जीता था? तो अल्बुकर्क जो था गोवा को क्या किया था कि जो वहां का जो बीजापुर का जो सुल्तान था उस सुल्तान को जीत लिया 1510 ईस्वी में, ठीक ना। 1510 ईस्वी में गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी कब बनी? अब 1530 ईस्वी में अपना क्या किया, वहां पे राजधानी बना लिया। भारत में गोवा, भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी, समझे। 1530 ईस्वी में बना लिया। पुर्तगालियों ने दीव एवं दमन यानी दमन एवं दीव पर कब अधिकार कर लिया? ये जो दोनों टापू था, ठीक ना, जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है। 1535 एवं 1539 ईस्वी में क्या किया कि दोनों पर कब्जा कर लिया, दीव और दमन पर। 1535 में दीव और 1559 में दमन पर। अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में किससे सहायता ली थी? अब अल्बुकर्क जो था, अल्बुकर्क, ये 1535 में और 1530 में गोवा पर, तो गोवा की राजधानी बना लिया था। तो वो कौन उसको मदद किया था जानते हैं? तिमैया नामक हिंदू ने।
तिमैया नामक हिंदू का किया था कि इसको मदद किया था। देखिए क्या कहा जाए, ये सब अपना ही तो सबको एंट्री मरवाया ना। गोवा किस लिए प्रसिद्ध था, तो घोड़ों के आयात के लिए। गोवा से घोड़ा आयात होता था, क्योंकि उस समय आवागमन का जो साधन था वो काथी था, घोड़ा था। घोड़ा से ही ना स्थल मार्ग से लोग जाता था। जितना युद्ध होता था उसमें घोड़े ना रहता था, वो में थोड़ी ना रहता था ये हेलीकॉप्टर, स्कॉर्पियो, मारुति। पुर्तगाली खुद को क्या कहते थे, तो सागर का स्वामी कहता था सब पुर्तगाली, कि हम सागर के स्वामी हैं। तो सागर के तो स्वामी कहता भी था, और एक दृष्टि से देखा जाए तो होगा ही, है ही सब। अब बताइए उतना उतना समुंदर में एक नदी में पता नहीं चलता है ये पार से वो पार वाला कि कितना बड़ा लगता है, डर लगता है। और वो उस पर विजय तो प्राप्त कर लिया था सागर में, तबे तो उतना यात्रा करके क्या हुआ था कि चला आया था भारत में। तो पुर्तगाली खुद को क्या कहता था, सागर का स्वामी कहता था। दक्षिण पूर्व एशिया से पुर्तगालियों को किसने बाहर किया था, तो डचों ने। दक्षिण पूर्व एशिया से डच सब क्या किया था कि पुर्तगाली को भगा दिया था। बात समझे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा, डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में किस लड़ाई में बुरी तरह पराजित किया था, बेदारा। जो बेदारा का युद्ध हुआ डच के बीच और अंग्रेज के बीच, तो अंग्रेज उसको हरा दिया डच को, और हरा करके उसको क्या किया, बुरी तरह से पराजित माने कर दिया। 1610 ईस्वी में डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी थी पुलिकट। पुलिकट उसका मुख्य कोठी था, कोठी। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था, जो हॉकिंस था, कैप्टन हॉकिंस, ये जहांगीर के दरबार में 1608 ईस्वी में आया था। ठीक ना। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ खोली थी, 1608 ईस्वी में। यही कैप्टन हॉकिंसवा जो आया था जहांगीर के दरबार में 1608 में, उसी टाइम क्या हुआ था कि पहला फैक्ट्री 1608 में सूरत में वो खोला था। सूरत में कब खोला था, 1608 में। जहांगीर ने सूरत तथा पश्चिमी तट पर फैक्ट्री खोलने की इजाजत कब दिया था। अब जहांगीर क्या किया कि मतलब इजाजत दे दिया खोलने के लिए, तो 1613 ईस्वी में वो क्या किया कि खोल दिया वहां पे अपना फैक्ट्री। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस रो भारत कब आया था, तो उस 1615 ईस्वी में आया टॉमस रो। अब देख लीजिए, उन्हें पुर्तगाली वाला खेला खत्म और डच वाला खेला खत्म। अब इधर एंट्री मारने लगा सब कौन, अंग्रेज। मुसूलीपट्टनम, मुसूलीपट्टनम जो था किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था, तो गोलकुंडा राज्य का। गोलकुंडा राज्य का जो महत्वपूर्ण यानी प्रमुख जो बंदरगाह था वो मुसूलीपट्टनम में था। बंबई से पहले अंग्रेजों का मुख्यालय कहाँ था, तो सूरत में। पहले सूरत में आ तब बंबई में, उसके बाद इस तरह से तक इधर उधर करते रहा। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किला का नाम क्या था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज का वो मद्रास में किला बनाया था। अंग्रेज बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी, तो हुगली में। कहाँ, हुगली में पहला अपना कोठी बनाया था। समझे, कोठी मतलब वही जहाँ मतलब सामान उमान रखेगा, व्यापार करेगा। किसने 1651 ईस्वी में 3000 रुपये वार्षिक शुल्क के बदले अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार दे दिया था, तो सुल्तान शुजा। सुल्तान शुजा का किया कि इसको 1651 ईस्वी में 3000 रुपया वार्षिक शुल्क के बदले कि हाँ हमको साल में 3000 रुपया हमको दे देना, और दे करके क्या करो अपना मतलब कि व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुल्तान शुजा इजाजत दे दिया था। ठीक ना। अंग्रेजों ने हुगली को कब लूट लिया, अंग्रेज 1686 ईस्वी में हुगली को क्या किया, लूट लिया। कब अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय बंबई में बनाया था, तो 1687 ईस्वी में अपना बंबई में बनाया। ठीक ना। 1600 पहली कोठी 51 में खोला था हुगली में। ओकरा बाद ये अपना क्या किया कि 1687 ईस्वी में क्या किया कि अपना जो मुख्यालय था वो बंबई लेके चला गया। कलकत्ता की स्थापना 1698 ईस्वी में किसने की थी, तो जॉब चारनॉक ने। जॉब चारनॉक का किया था कि कलकत्ता की स्थापना किया था। 3 गो गांव था, 3 गो गाँव के मिला के कलकत्ता बनाया था। ठीक ना। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली कोठी सूरत में कब स्थापित की थी, तो 1668 ईस्वी में। 1668 में सूरत में। अब बंगाल में कब खोला था, 51 में। फ्रांसीसियों ने
पांडिचेरी की नींव फ्रैंक मार्टिन द्वारा कब रखी? तो 1673 ईस्वी में क्या किया था? 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी पांडिचेरी की नींव फ्रैंक मार्टिन द्वारा रखा था। 1673 में। फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रग्रहण की प्रसिद्ध कोठी कब बनाई? तो 1690 से 92 में बनाया था। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल था कौन? तो सैन थोम था, सैन थोम। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का वो पहला गवर्नर जनरल था, ठीक ना। पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तब पुर्तगाली। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया, तब पुर्तगाली अपना व्यापार फैलाया, बाद में ये सब आया डच वच। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तब पुर्तगाल का गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। तो कौन किया था? पुर्तगाली किया था। वो अभी तक भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगाली किया था समुद्री मार्ग का खोज। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति की संधि से हुआ था? पेरिस की संधि से हुआ था। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्व प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एक अधिकार प्राप्त करना। एक अधिकार प्राप्त करना कि हम खाली व्यापार करेंगे, दूसरे को व्यापार करने नहीं देंगे। और उसका एक पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी का आगमन भारत आने का एक ही पीछे कारण था कि काली मिर्च और अन्य मसाला गोल मिर्च जो था इस सब को मतलब ऊपर एक अधिकार प्राप्त करना था। खुद वही उसका मतलब कि क्या करता? खरीद करके ले जाता। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी? तो कोचीन में। रिपीट हो गया। अब देखिए कौन पहले कौन आया? यूरोपीय जो यात्री था कौन कौन पहले आया और कौन कौन रहा, क्या किया, भागा? सबके तो भगा दिया, सबके अंग्रेजवा भगा दिया। ये सब देखिए पहले कौन आया? तब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1498 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक ना। डच कब किया? 1602 में। 98 ओकरा बाद 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद ओकरा बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ 1616 में, ये एक बार 14 वर्ष बाद। और बाद फ्रांसीसी सबसे बाद में आया 1664 में। तब स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1731 ईस्वी में। बात समझे? तो ये सब कोनो टीका उका नहीं, सबको टिकने ही नहीं दिया, अंग्रेज सबको भगा दिया। अपने क्या किया कि आराम से मजा करने लगा। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल जो सम्राट थे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? तब फर्रुख खासियार। फर्रुख खासियार जो था ना, फर्रुख खासियार, ये सियार नामो है, ये होशियार नहीं होगा, ये सियारे होगा, ठीक ना। जो कि इसको क्या कर दिया? विशेष अधिकार प्रदान कर दिया था। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि पेशवाओं में से किसने की थी? तो जो पेशवा सब था तो बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय जो था ये क्या किया था कि संधि कर दिया था, बेसिन की संधि, ठीक ना। तब ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि कौन किया था? बाजीराव द्वितीय, पेशवा में। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वेसिंटार्ट जो था ये क्या था कि उत्तराधिकारी था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो पुर्तगाली गवर्नर था यह ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था। क्या लाया था? नीले पानी की नीति अपनाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को। ये मतलब कि इसी को अल्बुकर्क जो है ना, इसी को मतलब कि समझ लीजिए कि वास्तविक संस्थापक कहा जाता है भारत में पुर्तगाली का, ठीक है ना, जो 1498 में स्थापना किया था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? तो यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल शाह से क्या किया था कि गोवा को छीन लिया था? बताइए किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने। थॉमस वेस्ट ने किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हरा दिया था? तो थॉमस वेस्ट ने। वैसे क्षेत्र जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा यानी फिटकिरी और अफीम प्राप्त होता था, तब बिहार से। तो
सर्वोत्तम सोडा, बढ़िया सोडा मतलब फिटकिरी और अफीम जो प्राप्त करता था बिहार से। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तब पुर्तगालिये सब आया। बताइए, ये सब तंबाकू फम्बाकू लेके आने था, इतना लोग के कैंसर नहीं होता, तो तंबाकू लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगाली को। भारत में पहली मुद्रण मशीन जो प्रिंटिंग प्रेस थी उसकी स्थापना कौन किया था? तो यह सब किया था, पुर्तगालिये किया था, छपाई खाना का। भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय कौन है? तब फ्रांसीसी का है। जो भारत के प्रमुख जो भारतीय जो वस्त्र था उसको प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने में, मतलब यहाँ से दूसरे जगह बेचने में फ्रांसीसी का योगदान था। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहा? तो डच को भगा दिया कौन? तो फ्रेंच डच वाला के भगा दिया। और डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में अपना पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो रॉल्फ फिच जो था ये पहला अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज व्यापारी था जो सीकरी और आगरा पहुंचा था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो हेक्टर जहाज से हॉकिंस पहुंचा था। हेक्टर जहाज से हॉकिंस यानी कैप्टन विलियम हॉकिंस। इंटरलोपर्स कौन था भाई? तो यह अनधिकृत व्यापारियों के रूस में समुद्रिक लुटेरा था। अनअधिकृत जो अधिकृत नहीं था और जो व्यापारिक था वो रूप में व्यापारियों के रूप में रहता था, समुद्रिक लुटेरा था। कौन? इंटरलोपर्स जो था समुद्री लुटेरा था। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को क्या किया था कि मुगल बादशाह नवाब की पदवी दे दिया था डुप्ले को, समझे। आगे देखेंगे 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी किया और जारी करके 500 पगोडा वार्षिक कर टैक्स के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये सब ललचिया आदमी था, सब समझे, लालच पर क्या कर रहा था, सबको की जगह धरा दिया। ये सब क्या किया कि सब चला ये सब व्यापार करने के चक्कर में है, और बाद इस तरह से नौटंकी ड्रामा किया कि जरा हर हिसाब नहीं। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किला बंद कोठी बना दिया? तो चंद्रागिरी के राजा से। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी कर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो औरंगजेब का कर दिया कि 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया। अब फरमान जारी करके कहा कि अंग्रेज अब सुन ले सब 2% जो देते रहे सन ना, तब तो उन्हीं के 3.5% अब लगता है चुंगी, यानी टैक्स जो लगता है अब 3.5% लगता है। बोल क्या कहता रहे सब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1636 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो औरंगजेब। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1636 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर दिया था, अंग्रेज के बाहर खरीद दिया था? तो औरंगजेब का सेना सब था। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो शाइस्ता खा कहा था, ठीक ना। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में कहा था शाइस्ता खा कि जानते हो ये सब चुट्टा सब है ना, ये एकदम कुत्सित या मतलब नीच है एकदम, और झगड़ालू है, बेईमान ये सब व्यापारी है सब। बाद में नहीं, सब एकदम बेईमानी सब के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, शाइस्ता खां ने कहा था। फ्रांसीसियों की चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खां ने। वांडी वास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में हुआ, किन के बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच जो युद्ध हुआ था उसका नाम क्या है? वांडी वास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था सर आयर कूट था। कौन? सर आयर कूट। तो चलिए ये था आपका, समझ लीजिए कि भारत में यूरोपियनों का आगमन से संबंधित इतना सारा प्रश्न था, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।